क्या सच में भानगढ़ भूतिया है या नहीं? तो आज हम आपको इस सच से पूरी तरह अवगत कराएंगे। भानगढ़ की असली कहानी आखिर है क्या? राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंधिया या साधु बालू, या फिर पूरी कहानी ही कुछ और है? और आखिर भारत सरकार ने यहाँ रात में जाना बैन क्यों किया? भूतिया होने की वजह से या? चलिए इंट्रो को ज्यादा ना खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले भानगढ़ की कहानी को समझते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ को भारत का नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। भानगढ़ की पहली कहानी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थी। उनकी सुंदरता पर सिंधिया नाम का एक तांत्रिक मोहित हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसा क्या करूं कि राजकुमारी मेरी जाए। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि वो एक महल की राजकुमारी और वो खुद एक साधारण तांत्रिक। इसी वजह से उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में तेल खरीदने गई। जब ये बात सिंधिया को पता चली तो उसने रास्ते में दासी को रोक लिया और उस तेल पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया। दासी जब महल पहुंची तो देर हो चुकी थी। राजकुमारी को शक हुआ और उसने दासी से पूछा कि रास्ते में कौन मिला था। दासी ने पूरी सच्चाई राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी ने वो तेल एक बड़े पत्थर पर डाल दिया। तंत्र मंत्र का प्रभाव पत्थर पर हो गया और वो पत्थर लुढ़कता हुआ सिंधिया की ओर बढ़ा। पत्थर उसकी छाती पर जा लगता है। मरते मरते सिंधिया ने भानगढ़ को श्राप दे दिया, जिसके बाद भानगढ़ बर्बाद हो गया। भानगढ़ की दूसरी कहानी। भानगढ़ में एक साधु तपस्या करता था। उसने चेतावनी दी थी कि महल की परछाई उसके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा भगवंत दास के समय तक इस बात का ध्यान रखा गया, लेकिन बाद की पीढ़ियों ने महल की ऊंचाई बढ़ा दी। जैसे ही आश्रम पर महल की परछाई पड़ी, साधु ने भानगढ़ को श्राप दे दिया और भानगढ़ खंडहर बन गया। अब जानते हैं सच्चाई। असल में भानगढ़ में किसी भूत प्रेत या आत्माओं का साया नहीं है। साल 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक गौरव तिवारी और उनकी टीम ने यहां रात बिताकर शोध किया। इस शोध में यह सामने आया कि भानगढ़ में कोई भी असामान्य या भूतिया गतिविधि नहीं है। तो सवाल उठता है कि फिर भारत सरकार ने यहां रात में जाना बैन क्यों किया? रात में जाने पर बैन की असली वजह भानगढ़ राजाओं महाराजाओं का स्थान रहा है। इसी वजह से कई लोग खजाने की तलाश में रात के समय यहां खुदाई करने की कोशिश करते थे। कुछ लोग इस वीरान जगह का फायदा उठाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। साथ ही भानगढ़ सरिस्का रिजर्व के पास स्थित है। जंगली जानवरों की आवाजों और हलचल से लोग डरकर अपना मानसिक संतुलन खो देते थे। इसलिए भानगढ़ को हॉन्टेड प्लेस घोषित कर रात में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। इससे भारत सरकार को क्या फायदा हुआ? लोगों की सुरक्षा बनी रही, आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगी, हॉन्टेड घोषित होने से लोगों की जिज्ञासा बढ़ी, पर्यटन को भी बढ़ावा मिला। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भानगढ़ सच में भूतिया है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मेरे हिसाब से भूत होते हैं, लेकिन भानगढ़ में नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।